जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 एंड होने को आ रखा है एंड सीजन 2 के अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क को कंक्लूजन मिलने वाला है। ये वही आर्क है जिसने इस एनिमे की पॉपुलैरिटी को एक अलग लेवल पे ले जाने का काम किया है। आई मीन एक्शन, हाइप मोमेंट्स, कियोस, ओएसटीज एंड एनिमेशन। चलो एनिमेशन को साइड रखा जा सकता है एंड इवन मापा स्टूडियो के एनिमेटर्स की नींद तक को। अब देखो तुम लोगों ने सीजन 1 देखा ही होगा एंड अगर नहीं देखा तो पता नहीं क्या कर रहे हो इस वीडियो पे। जहां पर सीजन 1 कंप्लीटली कुछ ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को लेकर फ्लेक्स करने में बिजी था, वहीं पर ये आर्क भी वही करता है। बस फर्क इतना है कि ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स दूसरी साइड पर हैं एंड उनके मोटिवेशंस भी क्लियर हैं। हाँ, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस आर्क को प्रीवियस आर्क से बेटर और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है। सो लेट्स बिगिन। हायर स्टेक्स। अगर तुम लोग शिबुया इंसिडेंट आर्क से पहले के आर्क्स देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये शो उतना कोई ज़्यादा थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कराता। लाइक गोजो जैसे कैरेक्टर जब मोमेंट पे प्रेजेंट होते हैं तो डर वाला जो भी एटमॉस्फेयर होता है वो जीरो हो जाता है। लाइक जो शोनेन एनिमेस होते हैं वो मोस्टली एक प्रोटैगनिस्ट को औकात से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल को डिफीट करने पे फोकस्ड होते हैं, बट विद गोजो बीइंग अराउंड कोई विलन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। अगर तुम लोग सुकुना कहोगे तो उसको सीजन 1 में उतना कोई खास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से लड़ते हुए नहीं दिखाया है एंड यही चीज़ ओवरऑल सीजन 1 को एक फील गुड या फिर कहूँ तो लाइट हार्टेड टोन देती है एज कम्पेयर टू शिबुया आर्क, जहाँ पर गोजो गायब है एंड विलन्स फुल रीक हैवक मोड में है, जो कि थ्रिल की मात्रा को और बढ़ाने का काम करते हैं। लाइक तुम्हें नहीं मालूम कि सोर्सरर्स की साइड कर्सेस को कैसे रोकेगी। बेटर यूज ऑफ साइड कैरेक्टर्स। देखो ये मेरा खुद का पॉइंट है तो शायद ही कोई और एग्री करेगा इससे। अब इससे प्रीवियस आर्क्स में मेन कैरेक्टर्स के अलावा बाकी साइड कैरेक्टर्स थे, बस वो थे, उनकी कोई उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रही थी और ना ही कोई उनसे उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। बट इस आर्क में गोजो गायब है तो बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इसलिए उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम एंड डेप्थ मिल रहा था। आई मीन एक बार तुम खुद सोचोगे इस आर्क ने किन किन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम दिया है। लाइक सबसे पहले मेकामारू शो को कैरी कर रहा था, फिर गोजो, फिर मेन कास्ट अपनी, फिर नानमी, फिर यूजी, फिर तोजी, फिर सुगुना, फिर यूजी एंड तोडो। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे कैरेक्टर स्विच हो रहे थे तो शो ऊपर नीचे जा रहा होगा। लाइक हर कैरेक्टर हाइप के रोलर कोस्टर को ऊपर ले जाने का काम किया है इसमें। दी कैरेक्टर डेवलपमेंट। यूजी इतादोरी अपना गेटवे है जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड से एंड ऑलमोस्ट सभी शोनेन व्यूअर्स जानते थे कि यूजी की काइंड पर्सनैलिटी सोर्सरर्स की इस जालिम दुनिया में टिकने नहीं वाली। एट सम पॉइंट उसको भी रूथलेस बनना पड़ेगा। इस आर्क से पहले सबको मालूम था कि कभी ना कभी ये पॉइंट आएगा, बट ये आर्क इतनी डिप्रेसिंग वे में यूजी की सफरिंग को दिखाता है। लाइक तुम खुद यूजी के पर्सपेक्टिव से इवेंट्स इमेजिन करके देखो। तुम्हारा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गोल है और वो है लोगों को बचाना एंड तुम ही वो पर्सन हो जिसकी बदौलत सैकड़ों लोग कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही साफ हो रहे हैं एंड ये गिल्ट होने के बावजूद भी तुम मर नहीं सकते क्योंकि दूसरों को तुम्हारी ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि शिबुया इंसिडेंट के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही रात में हुए हैं, यानी कि कुछ घंटों के अंदर ही यूजी ने गोजो को सील होते हुए, सैकड़ों लोगों को साफ होते हुए एंड अपने करीबियों को मरते हुए देखा है। थीम मोरालिटी जुजुत्सु काइसेन की नींव का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड पूरी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि सोर्सरर्स ये जॉब अपने हिसाब से खुद चूज़ करते हैं एंड मरते वक्त उनको गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको गिल्ट हुआ तो वो अपने डिसीजंस को कर्स करते हुए मरेंगे। इस चीज़ को सीजन 1 से ही बताया जा रहा है एंड नानमी, नोवारा एंड मेकामारू इस चीज़ को काफ़ी डिप्रेसिंग वे में कवर करते हैं। ह्यूमंस वर्सेस कर्सेस। अब ऐसा नहीं है कि सफरिंग सिर्फ ह्यूमन साइड की हुई है। ये आर्क जहाँ पर ह्यूमन साइड को काफ़ी डिप्रेसिंग वे में कवर करता है, वहीं साथ के साथ कर्सेस की साइड को भी काफ़ी सेटिस्फाइंग वे में कवर करता है। लाइक जोगोट, चोजो, हानमी एंड बाकी के कैरेक्टर्स को भी डेप्थ देने की कोशिश की है इस आर्क ने। द बिल्डअप। सीजन 1 से लेकर ये बात क्लियर थी कि 31 अक्टूबर को जुजुत्सु वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब वो कैसे होगा इस चीज़ पे फोकस नहीं किया था, जबकि आर्क 1 से ही हर चीज़ सामने सामने चल रही थी। लाइक यूजी एज अ सुकुना वेसल, केंजाकू एक्सप्लेनिंग हिज प्लान, जोगो अटैकिंग गोजो ताकि प्रिजन रेल्प की टेस्टिंग कर सके वो, माहितो टेस्टिंग सुकुना, हानमी एज अ डिस्ट्रैक्शन ताकि माहितो सुकुना फिंगर्स को चुरा सके। एंड ये सारी चीज़ें जो कि सेंस नहीं बना रही थी वो अचानक से सेंस बनाने लगती है। एंड देन कंप्लीट केओस। आई मीन अब क्या ही बोलूं शिबुया में दिखाए हुए केओस के ऊपर। लाइक सबसे पहले फाइट से ही क्लियर कर दी गई थी कि आगे तबाही मचने वाली है एंड जो फाइट्स दिखाई है ना इस आर्क में, भाई सब हर फाइट पिछले फाइट के स्केल से बड़ी थी एंड एक पॉइंट तो ऐसा रीच कर गई थी कि बस डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, आग। लाइक सबसे पहले मेकामारू की इवांगेलियन वाली फाइट, फिर गोजो वर्सेस कर्सेस, फिर यूजी, मेगुमी एंड नानमी, फिर तोजी, फुशिगोरो एंड फिर स्केल को एलिवेट करते हुए सुकुना एंड वो भी कम था तो महोरागा। एंड एक मोमेंट नहीं छोड़ा जिसमें इन फाइट्स ने गूज़बम्प्स ना दिए हों, खास करके वो सुकुना वाली फाइट। एंड इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज इतनी सारी थी कि तुम खुद सोचो एक वक्त को कि अगर जोगो की आने की टाइमिंग थोड़ी भी आगे पीछे हुई होती तो फिर इस आर्क की पूरी फेट ही बदल जाती। हाँ, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर ना भी आई हो तब भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।